प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो प्रतिदिन हमें एक नया दिन देखने के लिए सौभाग्य करता है। हम उसकी दया के कारण ही प्रतिदिन आगे बढ़ते जाते हैं। वह ही हमें हिम्मत और बल देता है। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती 7:1। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मेरे प्रियो, हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु हमें अपने वचन में बता रहे हैं कि तुम दोष मत लगाओ कि कहीं तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मेरे प्रियो, हमने इस संसार में रहते हुए एक बात का खास ध्यान रखना है कि हमने किसी पर भी कोई भी दोष नहीं लगाना, ताकि कहीं एक दिन हम पर भी दोष ना लगाया जाए। क्योंकि इस वचन में आगे लिखा है कि जिस प्रकार अगर हम किसी पर दोष लगाएंगे तो उसी प्रकार हम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से हम नापेंगे उसी नाप से हम नापे भी जाएंगे। इसलिए हमने इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के वचन के द्वारा डरते और कांपते हुए रहना है, ताकि हमारे द्वारा किसी को दोष ना लगने पाए। क्योंकि इस संसार में रहते हुए किसी भी मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है कि वह दूसरे मनुष्य को कोई दोष लगा सके। क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि में और परमेश्वर की आँखों के सामने उसकी सृष्टि जो मनुष्य जाति है सब एक समान है। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के सामने किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। हमने अपने जीवन को जांचना है कि हम किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, कि हमारा जीवन प्रार्थना वाला जीवन है, क्या हम वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, ना कि हमने दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी देकर उन पर दोष लगाना है। हमें इस बात के लिए कोई हक नहीं है कि हम किसी की निजी जीवन में झांककर उसके ऊपर कोई दोष लगा सकें। इसलिए हम ऐसे संसार में बहुत से लोगों को देखते हैं कि जो सिर्फ दूसरों को दोष लगाने के लिए ही सोचते रहते हैं। वह किसी न किसी में दोष ही ढूंढते रहते हैं कि वह उन पर दोष लगा सकें, चाहे वह झूठा हो चाहे वह सच्चा हो। लेकिन इस बात से हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत ही दुखी होता है। ऐसे लोग प्रभु की सज़ा से नहीं बच सकते। इसीलिए हमने जो प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण विश्वास करने वाले हैं, किसी पर भी दोष नहीं लगाना। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें ये आज्ञा दे रहा है कि हमें किसी भी मनुष्य पर दोष लगाने की अनुमति नहीं है। हमने सिर्फ अपने जीवन को ही जांचते हुए इस संसार में चलना है, ताकि हमारे जीवन में कोई भी ऐसा पाप, ऐसी गलती ना आ सके जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए नुकसानदायक हो। हमने शैतान को अपने जीवन में कार्य नहीं करना देना। हमने सदा आत्मा में जागते रहना है, ताकि हम शैतान की सभी युक्तियों को पहचान पाएं और उनसे बच पाएं। इसलिए हमने दिन प्रतिदिन आत्मिक बनते जाना है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया।
प्रभु, आज के मनन के लिए आपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि दोष मत लगाओ कि कहीं तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। प्रभु, हमें संसार में रहते हुए इस वचन के अनुसार चलने के लिए कृपा दो। प्रभु, हम किसी पर भी दोष ना लगाने पाए। प्रभु, हम सिर्फ अपने जीवन में ही आत्मिक बनने के लिए बढ़ते जाएं। प्रभु, हमें किसी की बातों को में ना फंसें। प्रभु, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो। प्रभु, आज का वचन एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। जितने भी तेरे जन तेरा पवित्र वचन सुने, उनके हृदय में वचन कार्य करने पाए। प्रभु, आप ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।